मेहरबानी सर, आपने मौका दिया। मैं ये समझता हूँ कि हमने PTI को भी आजमा लिया, नून लीग को भी आजमा लिया, PP को भी आजमा लिया, तो अब हमें पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए, कर्ज़ों से निकालने के लिए और इसको एक बेहतरीन तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए हमें मजहबी जमातों को वोट देना चाहिए। जमीयत अहले हदीस, अल्लामा शाम साहब। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, PTI से ये नून लीग बहुत बेहतर है मुल्क की तरक्की के हिसाब से। मुल्क की तरक्की के हिसाब से जो है, अगर तनासुब देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब जो है मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब मजहबी लोगों को हमें मौका देना चाहिए। आपकी नज़र में सबसे अच्छी मजहबी जमात कौन सी है? देखिए, सबसे अच्छी मजहबी जमात जो है वो जमीयत अहले हदीस है, अल्लामा शाम साहब हैं, जो एक दर्द रखते हैं हर पाकिस्तानी का और इस पाकिस्तान का और इसका। तो आप नहीं समझते कि उनको फ्रंट पे आना चाहिए? देखें, मियाँ साहब की 40 साल से स्ट्रगल है, अप एंड डाउन उन्होंने देखे, मगर मजहबी किसी जमात ने भी आज के दिन तक ऐसे अप एंड डाउन को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये वाहद एक मियाँ साहब है। देखे, बाहर चले गए, आगे अब वो कह रहे हैं कि जी मैं आगे गिरफ्तारी दे रहा हूँ, सारा कुछ देखें। मगर आपकी जो मजहबी जमातें हैं ना, आपका सवाल बहुत अच्छा वैलिड है, मगर वो बैक फुट पे रहती हैं हमेशा और इलेक्शन के दिनों में आके क्रेडिट लेना चाहती हैं। नहीं, बात असल सर ये है कि हमने मियाँ साहब को भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बार बनाया, इमरान खान साहब भी आए और PP भी काफ़ी बार आई, लेकिन मुल्क कर्जों से नहीं निकला, गुर्बत नहीं गई। ठीक है जी, तो हम ये कहते हैं कि एक बार मजहबी जमातों को आजमा के देखें और निज़ाम मुस्तफ़ा को ला के देखें, यकीन जाने पाकिस्तान के लिए ये बेहतर होगा। कोई भी यहाँ इग्नोर नहीं करेगा, सब मुसलमान भाई हैं, वो कहते हैं इस्लाम आए, इस्लाम का दर्द हो, मगर मैं ये कहता हूँ कि वो फ्रंट पे क्यों नहीं आते? अभी देखें कि फ्रंट पे तरीके लब्बैक है, नहीं दिया जाता। तरीके लब्बैक है, माशाल्लाह उन्होंने एक टाइम में पॉपुलैरिटी हासिल की, मगर जब से खादम हुसैन रिजवी साहब दुनिया से चले गए, उनके बेटे ने तो वैसे फ्रंट लाइन पे फाइट नहीं की, तो वो फिर कैसे मजहबी जमात सामने आएगी? देखिए, मजहबी जमातों के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात बुला के उनको भी मुनज़्ज़म होना चाहिए। हाँ। अगर दुनियावी मफाद के लिए बाकी सियासी जमातें जिस तरह PDM बनी थी वो अगर इकट्ठे हो सकते हैं, तो इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, यानी तरक्की याफ्ता बनाने के लिए और एक पुरअमन और बेहतरीन प्यारी सी रियासत बनाने के लिए मजहबी जमातों को भी इख्तलाफात बुला के एक पेज पे जमा होना चाहिए, तब ये मुल्क के अंदर जो है ये तब्दीली मुमकिन है। यही बात ना, देखें कि उनके अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करते। हम तो यही कहना चाहते हैं ना, जो देखें इख्तलाफात इतने भी नहीं है जितने आम मशहूर हैं। बात यह है कि इस मुल्क के साथ सब मुखलिस हैं, ये बात ज़हन के अंदर रखें। जो नहीं है हम उसके साथ, ठीक है ना जी। हम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, अवाम के साथ मुखलिस है, उसको चाहिए कि अपने मफादात को पीछे करके वो इन छोटे छोटे इख्तलाफात को दूर करके इकट्ठे हो जाएं। अवाम ये चाहती है कि हम इन सेकुलर पार्टियों को आजमा के थक चुके हैं, अब हम जो है वो इस्लामी जो है उन जमातों को मौका दें। मैं ये समझता हूँ ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। अभी चले इस्लाम की बात होगी, मजहबी जमातों की भी होगी। अब माशाल्लाह मियाँ साहब आ रहे हैं कि इतना जमे गफीर है, ये मैंने सर पहले बात कर दी है। नहीं कि अब जो आने वाला वक्त है, आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान को इस बुरहान से निकाल देंगे जो महंगाई का चल रहा है? पहले मैंने ये बात की है कि देखिए, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि इमरान खान साहब से नवाज शरीफ साहब उनकी निस्बत ठीक है। अब बात जब इन दोनों की आएगी तो हम ये खरी सी सीधी सी बात करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अवाम को चाहिए, ये पैगाम है एक पाकिस्तानी होने के नाते से, कि हमने सेकुलर पार्टियों को बहुत आजमा लिया, मजहबी जमातों को मौका देना चाहिए।